तो डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज अपन महाराणा प्रताप की बात करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने जो मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह की चर्चा की थी। ठीक है, उदय सिंह को कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उदय सिंह के देखिए एक फैक्ट रह गया था। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उदयपुर में उदय सागर झील भी बनाई थी उदय सिंह ने। ठीक है, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी और उदय सागर झील बनवाई थी। तो ये फैक्ट रह गया था, अपना थोड़ा ऐड कर लेना है। अब बात करेंगे आज महाराणा प्रताप की। देखिए, जो महाराणा प्रताप का जो शासन कर रहा था, टाइम पीरियड रहा था जो 1572 से 1597 तक रहा था, 25 वर्ष का जो शासन काल था। देखिए, थोड़ा अपन अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, जो महाराणा प्रताप उदय सिंह के बेटे थे, उदय सिंह ने अपने जो एक रानी बछानी रानी के कहने पे अपने बेटे जगमाल को राजा बना दिया था, जबकि योग्य पुत्र था महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाते उदय सिंह, और अपने बेटे जगमाल को राजा बनाते हैं। ठीक है, उदय सिंह की जो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन मृत्यु होती है, यानी निधन होता है उदय सिंह का। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन जो निधन होता है उदय सिंह का। तो देखिए, जो महाराणा प्रताप का जो राज तिलक किया गया था, शमशान में ही किया गया था। देखिए, उस समय एक आज तो ये होता है कि भाई जो कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो दाह संस्कार में उसको जो अग्नि देता है उसका बड़ा बेटा देता है। लेकिन उस समय होता था कि भाई जो राजा अगर राजा का निधन होता है तो उसका जो बड़ा बेटा तो दरबार में ही रहेगा, और उसके छोटे बेटे जो शमशान घाट में यानी दाह संस्कार में जाएंगे। बड़ा बेटा अपने राज तिलक की तैयारियां करेगा। ठीक है, उसको जो फिर गलत चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े भाई, जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़े भाई। उस टाइम जो अगर पिता मर गए तो भाई थोड़ा भाई परेशानी तो दिखनी नहीं चाहिए राजा को, राजा के सामने परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यही था कि तो बड़ा बेटा दरबार में रहेगा। तो उस प्रकार से जगमाल तो दरबार में रहा और अपने जो राज तिलक की तैयारियां कर रहा था। उधर शमशान में महाराणा प्रताप था, जो प्रताप के ननियाल वाले आए हुए थे जो दाह संस्कार में, उदय सिंह के दाह संस्कार में। तो ननियाल वालों को लगा कि भाई योग्य पुत्र तो अभी प्रताप है और प्रताप ही राजा बनाया जाना चाहिए। ठीक है भाई, बाहरी आक्रमण हो रहे थे उस समय मेवाड़ पर। ठीक है, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। तो इस प्रकार अभी तो कोई मजबूत राजा की आवश्यकता है। तो कृष्णदास टूंडावत की बात करते हैं। सलूम्बर का जो कृष्णदास टूंडावत था, उसको बोला जो ननियाल वालों ने, जो प्रताप के ननियाल वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई कृष्णदास जी आप ये क्या कर रहे हो, आप किसके समर्थन में हो। तो कृष्णदास जी ने बोला कि भाई मैं भी प्रताप के समर्थन में। तो वहाँ पर नारे लगना शुरू हो गए दाह संस्कार में, यानी शमशान में, हमारा राजा कैसा हो, प्रताप महाराणा प्रताप जैसा हो। इस प्रकार के नारे लगे और प्रताप को राजा बना दिए। ठीक है, शमशान घाट में ही कृष्णदास टूंडावत द्वारा राज तिलक कर दिया गया था। उधर वापस दरबार में जाते हैं तो दरबार में जगमाल जी को कृष्णदास टूंडावत बोलते हैं कि भाई आप तो साइड में बैठना, वो आपकी जो सीट है साइड में रहेगी, और जो राजा प्रताप को बना दिया हमने तो। ठीक है, जगमाल नाराज होता, जगमाल अकबर की शरण में चले जाता। अकबर जो जगमाल को जहाजपुर एक जागीर दिए थे। ठीक है, जगमाल अकबर की जो शरण में चले जाता और एक जहाजपुर नामक जागीर थी वो अकबर द्वारा जगमाल को दी गई थी। इधर भाई राज तिलक कर दिया गया था शमशान में। लेकिन अकबर प्रताप को लगा कि भाई शमशान में भी जो राज तिलक हुआ था वो थोड़ा फॉर्मेलिटी था, औपचारिक था, लेकिन अब थोड़ा प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, विधिवत राज तिलक करवाता है जो प्रताप। कुंभलगढ़ किले में विधिवत राज तिलक होता है प्रताप का। वहां पर एक राजा हुए थे। ठीक है, राजा देखिए और भी आए थे इनके राज तिलक में जो विधिवत राज तिलक हुआ था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट राजा है उसका अपने को ध्यान रखना ही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मारवाड़ के चंद्रसेन राजा थे, वो इनके जो विधिवत जो राज तिलक हुआ था उसमें उपस्थित थे। ठीक है, अपन बात कर लेते थोड़े बहुत जो बेसिक फैक्ट है जो महाराणा प्रताप के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नाम है,
पिता माता का नाम है, माता पिता का नाम है, खुद का जो बचपन का नाम है, पत्नी का नाम है, ठीक है। देखिए जो महाराणा प्रताप को जो मैं बता दिया आपको, जो टाइम पीरियड 1572 से 97 तक रहा था, 25 वर्ष रहा था लगभग इनका जो टाइम पीरियड। इनका जो जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। देखिए जो ये अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग है 9 मई 1540। सोशल मीडिया पर आप देख लो कभी भी इस टाइम भी इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जाती है, आपको लगता है भाई ये ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो इनके ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है जन्म। देखो विक्रम संवत उस समय थी 1597, ठीक है। 57 वर्ष जोड़ दो इसमें 1540 में तो विक्रमी संवत आ जाएगी, ठीक है। आज भी अगर जो अपना 2022 जो चल रहा है तो उसमें 57 वर्ष जोड़ के देख लो विक्रमी संवत आ जाएगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को 1597 विक्रमी संवत को। वैसे देखा जाए 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई सोनगरा थी, ठीक है। इनकी पत्नी थी अजब परमार। देखिए दे का मतलब देवी होता है, ठीक है। इन्हें जो दे से ही चला लेते हैं काम। अजब परमार, अजब देवी परमार, जयवंताबाई सोनगरा, ये पाली की थी जयवंताबाई, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था कीका था। देखिए मैं कीका की बात बताता हूँ। जो कीका मेवाड़ में बालकों को, सभी बालकों को कीका कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ में सभी बालकों को कीका कहा जाता है। इसी प्रकार जो मारवाड़ में अगर बात करें बालकों की, बालकों को बचपन में कहा जाता है, यानी बचपन में गीगा कहा जाता है और लड़की को गीगली कहा जाता है मारवाड़ में। पंजाब की बात करें, पंजाब में अगर आप कभी सुनो तो देखना, लड़के को यानी बचपन में लड़के को काका कहा जाता है और लड़की को काकी कहा जाता है, ठीक है। काका और काकी। इधर जो मेवाड़ में कीका कहा जाता था बचपन में, ठीक है। हर किसी को कीका बोला जाता है। आज भी सुन सकते हो आप अगर मेवाड़ साइड तो। लेकिन आप देखे भाई आरपीएससी का ये सवाल बन गया भाई महाराणा प्रताप को बचपन का नाम क्या था, तो अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी में रखना पड़ेगा कीका बचपन का नाम। पत्नी अजब परमार, माता जयवंताबाई सोनगरा, पाली की थी, ठीक है। पिता उदय सिंह थे इनके। फिर बात करते हैं, देखिए जो 28 फरवरी जो 1572 को इनका राजतिलक हुआ था, मैं बता दिया आपको। जो मारवाड़ का जो राजा था चंद्रसेन के जो विधिवत राजतिलक में उपस्थित था। देखिए जो अभी राजा बन गए प्रताप, इसके बाद अकबर को लगता है कि भाई इनके जो पिता उदय सिंह तो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को तो अब अधीनता स्वीकार करवानी चाहिए अपने को। तो ये प्रयास करता है अकबर, ठीक है। अकबर अपने 4 दूत थे, इनको भेजता है प्रताप के दरबार में, ठीक है। भाई तुम कैसे भी मामला सेट करो और अगर प्रताप को अपने पक्ष में लाओ। देखिए जलाल खान कोर्शी को भेजता है प्रथम बार, ठीक है। फिर मान सिंह आता है, फिर भगवंत दास को भेजता है, फिर टोडरमल को भेजता है। जलाल खान कोर्ची को भेजता है कि भाई जाओ प्रताप से बात करके आओ और प्रताप को भाई संधि कर ले, ठीक है। कुछ दे देंगे अपन आपको, जो सुरक्षा देंगे, जो मेवाड़ को सुरक्षा देंगे, और इसके बदले में आप संधि कर लो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे झंडे के नीचे रहकर हमारे साथ रहो, ठीक है। जलाल खान कोर्ची 1572 में आता है, ठीक है। जलाल खान कोर्ची के जो प्रताप को समझाता है, लेकिन नहीं मानने पर जलाल खान कोर्ची वापस जाता है, अकबर को बोलता है कि भाई वो अधीनता स्वीकार नहीं करा।
फिर अकबर सोचता है कि भाई अब कौन है भाई जो उसके पास भेजे मनाने के लिए। तो देखता है भाई हिंदू राजा है, मान सिंह हिंदू राजकुमार है, तो वो खुद प्रताप हिंदू है, तो हिंदू हिंदू को ढंग से मना सकता है। तो मान सिंह को बुलाता है अपने पास अकबर, पूछता है कि भाई आमेर गए हुए कितने दिन हो गए। मान सिंह ने बोला कि टाइम तो बहुत हो गया। ठीक है, मान सिंह को चलो आमेर भी जाए हो और उधर जो मेवाड़ जाकर आना, प्रताप से मिलकर आना और बातचीत करके आना। तो मान सिंह को 1573 में भेजता है। ठीक है, जून 1573 में आता है मान सिंह। ठीक है, मान सिंह का पता लगता है प्रताप को भाई मान सिंह आ रहा है मीटिंग के लिए। तो मान सिंह भाई खुद राजा नहीं था, भाई सम्राट तो इधर अकबर था। तो प्रताप को लगता है भाई मैं खुद राजा हूँ मेवाड़ का, तो भाई मैं क्यों मिलूँ, मैं भी इधर से राजकुमार को भेज देता हूँ। ठीक है, अमर सिंह को भेज दिया जो प्रताप मान सिंह से मिलने के लिए। मान सिंह को गलत लगा भाई प्रताप क्यों नहीं आया, यानी आपके पापा क्यों नहीं है। तो देखिए अमर सिंह थोड़ा उठाए गिरा टाइप का बंदा था, थोड़ा बदमाश टाइप था। अमर सिंह ने मजाक मजाक हंसते हुए बोल दिया पापा के पेट में दर्द हो रहा है और वो नहीं है। तो मान सिंह को थोड़ा गलत लगा। मान सिंह बोले पेट का दर्द तो मैं ठीक कर दूंगा जो तेरे पापा का। तो अमर सिंह मान सिंह के सामने खाना लगा हुआ था, मान सिंह ने साइड में कर दिया खाने की थाली को और बोला कि भाई मुझे नहीं खाना, आपका खाना वाना और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और वापस अमर सिंह ने पूछा कि भाई आप ऐसे क्या बोल रहे थे अभी, भाई पेट का दर्द आप कैसे ठीक कर दोगे। तो मान सिंह ने बोला कि मैं युद्ध करूंगा, अभी बस सेना लेके आऊंगा और आप उस सभी को मारूंगा। ठीक है, तो अमर सिंह ने भी मजाक मजाक में बोल दिया ठीक है भाई आप फूफा जी को भी साथ लेके आना, आप तो खुद आओगे युद्ध करने लेकिन आपके फूफा जी को भी लेकर आना। फूफा जी मतलब जो मान सिंह की बुआ जी की शादी हो रही थी अकबर से, तो अकबर फूफा लगता था मान सिंह का। तो बोल दिया अमर सिंह भाई फूफा जी को भी साथ लेकर आना। तो मान सिंह और आग बबूला हो गया और वापस अकबर के पास जाता है और बोलता है गुस्से गुस्से में मुझे सेना दो, मैं आक्रमण करूंगा मेवाड़ पर, उनको सभी को मारूंगा और वो मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो फिर अकबर को लगा कि भाई ये थोड़ा गुस्से गुस्से में जून का महीना है, थोड़ा इसको ठंडा करो रे। फिर इसके बाद में भगवंत दास को भेजता है। भगवंत दास आते हैं, भगवंत दास देखिए मान सिंह के पिता थे। ठीक है, भगवंत दास का बेटा था मान सिंह, ये दोनों बाप बेटे थे। नेक्स्ट जो भगवंत दास आता है ये भी सितंबर 1573 में आता है। ठीक है, प्रताप के दरबार में आता है। भगवंत दास बोलता है कि भाई देखिए हम भी उसके झंडे के नीचे रह रहे हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है जो अकबर है, वो आपकी जो सुरक्षा करेगा। ठीक है, मेवाड़ की सुरक्षा करेगा और आप उसके अधीनता स्वीकार कर लो, वो पैसे टेके भी दे देगा कुछ जो चाहिए, जो आर्थिक सहायता। लेकिन भगवंत दास को प्रताप बोलते हैं कि भाई अकबर की जो मैं अधीनता आज स्वीकार करूँ मैं कल स्वीकार करूँ। अगर आप यानी भगवंत दास को बोल देगा आप अकबर के खिलाफ अगर लड़ना चाहो तो मैं आपके झंडे के नीचे रहकर अकबर के खिलाफ लड़ सकता हूँ या आपकी अधीनता स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। भगवंत दास को लगा रहे खुद मरेगा मुझे और मरवाएगा। इसका जो दादा सांगा थे उसका भी दिमाग खराब हो रखा था और अभी इसका भी दिमाग खराब हो रखा है। ठीक, तो भगवंत दास वापस आता है, फाइनली अकबर को बोलता है कि भाई वो नहीं करेगा, मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया भाई अधीनता स्वीकार नहीं करनी। फिर एक बार और प्रयास करता है, टोडरमल को भेजता है दिसंबर 1573 में ही। ठीक है, दिसंबर 1573 में एक बार वापस भेजे टोडरमल को। टोडरमल को भी साफ साफ मना कर दिया अकबर प्रताप भाई मुझे नहीं करनी अधीनता स्वीकार। फाइनली भाई अब फिर लगा इनको अब क्या किया जाए। अब भाई इसके बाद युद्ध ही बचता है। ठीक है, इसके बाद युद्ध होता है। ठीक है, आमेर वालों ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले जो राजस्थान में आमेर वालों ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की 1562 में, आमेर के जो बहरमल ने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन हल्दीघाटी युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अपन बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध की। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। देखिए इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखिए कुछ इतिहासकार जो हल्दीघाटी वाले युद्ध की जो डेट बताते हैं 21 जून 1576 बताते हैं। ठीक है, अपने को 18 जून 1576 मानना है, लेकिन कुछ इतिहासकार है जो 21 जून मानते हैं। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और प्रताप के बीच में। देखिए जो
अकबर के सेनापति थे जो मान सिंह और आसफ खान थे, ठीक है। अकबर इसमें जो भाग नहीं लेता इस युद्ध में। इधर जो प्रताप के जो सेनापति थे कृष्णदास चुंडावत थे जो, ठीक है, और जो रामसा तोमर था ग्वालियर का। देखिए सेनापति थे, मैं नाम लिख देता हूँ इधर। देखिए जो अफगानिस्तान का था आसफ खान। देखिए जो अफगानिस्तान का भी जो सेनापति था भाई, जो महाराणा प्रताप की जो सेना में, ठीक है, जो हाकिम खान सूर था, ठीक है। अफगानिस्तान से भी जो ये अफगानिस्तान को भी जो परेशान करता था ये जो अकबर था। ठीक है, कृष्णदास चुंडावत जो सलूम्बर का था, रामशाह तोमर जो ग्वालियर का था, हाकिम खान सूर जो अफगानिस्तान का था, ठीक है। और जो पुंजाबिल भी था इनकी सेना में, जो प्रताप की सेना में, जो भीलों की सेना का जो मुखिया था पुंजाबिल, ठीक है। देखिए अब इनकी जो ये सेना तैयार कर लेते हैं। अब जो अकबर खुद इस युद्ध में भाग नहीं लेता है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो सेनापति था मान सिंह और आसफ खान था इसका जो सेनापति, ठीक है। जो ये अकबर की जो युद्ध अकबर की तरफ से लड़ा जाता है, इस सेना की जो सेना को तैयार किया गया था भाई, एक जगह लाकर जो एक स्थान पर लाकर तैयार किया गया था, तो वो जगह थी मोरेला, ठीक है। मोरेला राजसमंद में जगह पड़ती है। और इधर जो प्रताप की जो सेना तैयार की गई थी, इधर एक लोसिंग जगह पड़ती है, यहाँ पर तैयार की गई थी। एक जगह लाकर खड़े कर दिए सेना को। इधर जो प्रताप की सेना लोसिंग में खड़ी हो गई और उधर जो अकबर की सेना थी जो मोलेला में खड़ी हो गई, ठीक है। अकबर और प्रताप की सेना के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। इधर हरावल का जो नेतृत्व वो कर रहा था हाकिम खान। देखिए हाकिम जो रामशाह तोमर था इसमें, और जो हरावल का जो नेतृत्व कर रहा था जो हाकिम खान सूर कर रहा था, इसकी जो प्रताप की तरफ से हरावल का जो नेतृत्व कर रहा था। देखिए मैं हरावल की बात बता दिया, जो सेना का अगले वाला भाग होता है उसको हरावल बोलते हैं। हरावल का जो नेतृत्व हाकिम खान सूर कर रहा था इधर से प्रताप की तरफ से, ठीक है। इधर भाई दोनों के बीच में युद्ध होता है। देखिए जो प्रताप की जो सेना थी उसने जो मानसिंह की सेना को तो हरा दिया था, यानी एक प्रकार से भगा दिया था। भागने पर मजबूर हो गई थी मानसिंह की सेना। मानसिंह की सेना आगे आगे और जो प्रताप की सेना मानसिंह की सेना के पीछे पीछे भगाना शुरू किया, ठीक है। अब मानसिंह को लगे अब क्या करे, तो मानसिंह बोलता आसफ खान से भाई अब क्या करे भाई, इधर आगे भी अपनी सेना भाग रही और पीछे जो प्रताप की सेना भाग रही है, ठीक है। तीर किस पर चलाए। आसफ खान बोलता मानसिंह को भाई तेरा जो टारगेट था तो तू पूरा कर, आंख बंद करके तीर चला, ठीक है। मरेंगे दोनों साइड से मरेंगे, कोई भी मरे, हिंदू ही मरेंगे। अब जो तेरी सेना में जो मरेंगे वो भी हिंदू मरेंगे और उधर प्रताप की सेना में जो मरेंगे वो भी हिंदू ही है, ठीक है। तो आंख बंद करके तीर चला। जो मैं बात बता रहा हूँ इस बात का जो उल्लेख है जो बदायूनी की पुस्तक थी, बदायूनी की एक पुस्तक है मुंतखब उत-तवारीख, ठीक है। इस युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन किया बदायूनी ने इस पुस्तक में मुंतखब उत-तवारीख, ठीक है। मैं नाम लिखता हूँ इधर पुस्तक का, चलो आगे लिखूंगा अभी पुस्तक का नाम। जो उस पुस्तक में इस बात का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर देखिए इस युद्ध में जो चेतक घायल हो जाता है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो घायल हो जाता है। तो चेतक घायल होने पर महाराणा प्रताप जो युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाते हैं साइड में, ठीक है, बगीचा की तरफ चले जाते हैं। जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था, ठीक है, वो घायल हो जाता है इस युद्ध में। तो देखिए घोड़ा इस प्रकार से घायल होता है भाई, महाराणा प्रताप लड़ रहा है इधर से जो अकबर की सेना लड़ रही है। देखिए जो मानसिंह का जो घोड़ा था, जो मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना था, ठीक है। मानसिंह हाथी से लड़ रहा था और इधर से महाराणा प्रताप घोड़े से लड़ रहा था। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। देखिए जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो खड़ा होकर पिछले दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और आगे वाले दोनों पैरों को जो मानसिंह का जो हाथी मर्दाना था उसके ऊपर लगा के, और जो प्रताप वार कर रहे थे मानसिंह पर, तो उधर देखिए जो मानसिंह बहुत
इंटेलिजेंट बंदा था। मान सिंह का जो हाथी था उसकी सूंड में भी एक चाकू दिया हुआ था, ठीक है। मान सिंह का वो जो मर्दाना हाथी था वो सूंड में चाकू पकड़ रखा था, और चाकू जो वापस घोड़ा नीचे उतर रहा था उसके दोनों पैरों को हाथी से नीचे उतार रहा था, ठीक है। उस समय जो हाथी की सूंड से चाकू उसका पैरों को काट देती, महाराणा प्रताप के जो घोड़े को चेतक के दोनों पैर कट गए थे, यानी घायल हो गया था चेतक। उधर महाराणा प्रताप का घोड़ा जो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था, तो महाराणा प्रताप नीचे देखे तो उनको लगा कि भाई चेतक घायल हो गया, पैर कट गए। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि को छोड़ते हैं और युद्ध भूमि से साइड में जाते हैं, ठीक है, बलीचार की साइड में निकल जाते हैं। आपने जो कहानियां सुनी होगी, भाई एक बड़े नाले को क्रॉस कर लिया था जो चेतक ने, इतना घायल, तो उस साइड में निकल जाते हैं, ठीक है। और जो देखिए जो फिर ये होता है, राजा युद्ध करते थे, अगर मेवाड़ का राजा युद्ध भूमि छोड़कर अगर चले गया साइड में, तो वहां का जो भी कोई शासक या सेनापति होता था वो जो राणा की जो मुकुट धारण करता था और वो युद्ध जारी रखता था, ठीक है। झालामान है, उस झाला बीदा है, उसको झालामान सिंह के झालामान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झाला बीदा जो युद्ध का नेतृत्व करता है। ठीक है। झाला बीदा है जो प्रताप की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करता है, क्योंकि भाई जो महाराणा जो प्रताप थे वो युद्ध भूमि से साइड में चले गए थे। देखिए जो एक मेहतर का जो उधर वो जो मान सिंह की सेना और जो अकबर की सेना भाग रही थी वापस, तो उसमें एक मेहतर खान नामक सेनापति था, उसने झूठी सूचना फैलाई थी, झूठी अफवाह फैलाई थी कि भाई युद्ध वहाँ भाई अकबर भी अब युद्ध में आ गए हैं, ठीक है। तो उधर अकबर की सेना वापस रुक गई थी, थोड़ी बहुत कंट्रोल हो गई थी, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अकबर के आने की झूठी सूचना हल्दीघाटी के युद्ध में किसने दी थी, तो मेहतर खान ने, मेहतर खान नामक सेनापति ने अकबर की यानी हल्दीघाटी युद्ध में आने की झूठी अफवाह फैलाई थी, ठीक है, आप ये याद रखें। फिर इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है भाई। देखिए मान सिंह प्रताप को जो फाइनली अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहता, ठीक है। मान सिंह भी असफल रहता। मान सिंह ने खूब प्रयास किए थे अकबर जो प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहता है। फिर देखिए जो अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान को दरबार में आना बंद करवा दिया था, ठीक है। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान को दरबार में आना बंद करवा दिया। वो हार कर आए दरबार में, अकबर के दरबार में आए, तो अकबर को लगा कि भाई युद्ध जीत कर आए होंगे, ठीक है। उन्होंने पूछा युद्ध जीत गए हो, तो मान सिंह ने मना कर दिया भाई युद्ध नहीं जीते। तो फिर पूछा भाई आप क्या महाराणा प्रताप को पकड़ के लाए हो, तो उन्होंने मना कर दिया भाई नहीं लाए। फिर अकबर ने पूछा कि भाई क्या महाराणा प्रताप मारे गए हैं युद्ध में, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर आप किस मुंह से आए हो यहाँ पे, मुंह लटका के क्यों आए हो। तो फाइनली आसफ खान और मान सिंह का दरबार में आना बंद करवा दिया था जो अकबर ने, भाई आप आज के बाद में दरबार में दिखने नहीं चाहिए, दोनों यहाँ से फूट लो, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए जो जो चेतक था जो महाराणा प्रताप का, वो देखे मर गया था भाई इस युद्ध के बाद में। तो बलीचा में जो चेतक की छतरी है, ठीक है, बलीचा में चेतक की छतरी है। देखिए जो अलग अलग इतिहासकारों ने हल्दीघाटी के युद्ध की अलग अलग जो नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बचती, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर लिखता हूँ इसको मिटा के। देखिए जो अलग अलग इतिहासकार हुए हैं उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे। देखिए जो इतिहासकार अबुल फजल देखिए अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है इसको, इस युद्ध को।
ठीक है। एक इतिहासकार हुए बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध का बदायूनी में। ठीक है। तो जेम्स टोड हुए हैं इतिहासकार, यूरोप के जेम्स टोड, इन्होंने मेवाड़ी धर्मों पर लिखा है इस युद्ध को। ठीक है। एक इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, जो आदर्श लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, आदर्श लाल श्रीवास्तव। आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है। ठीक है, बादशाह बाग का युद्ध हल्दीघाटी के पास जगह पड़ती है बादशाह बाग। चार इतिहासकारों ने अलग अलग नाम बताया हल्दीघाटी युद्ध का। अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बताया, जेम्स टोड ने मेवाड़ी थर्मोपल्ली बताई जो हल्दीघाटी युद्ध को, और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध बताया। बदायूनी की पुस्तक की बात करते थे कि बदायूनी की एक पुस्तक थी मुमतक उल तवारीख, में नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये बदायूनी की पुस्तक थी, पुस्तक मुमतक तवारीख। ठीक है, इस पुस्तक में बदायूनी ने अपना हाँ कोदे का वर्णन किया जो हल्दीघाटी युद्ध का। ठीक है, बदायूनी इस युद्ध में खुद भाग लिए थे। ठीक है, अकबर की तरफ से लिए थे बदायूनी, इस युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिए थे बदायूनी। ठीक है, इनकी पुस्तक है मुमतक तवारीख, इसमें हाँ कोदे का वर्णन करते हैं जो बदायूनी। ठीक है, देखिए जो 1577 ईस्वी में जो अकबर स्वयं फिर आक्रमण करता है मेवाड़ पर। अगर देखिए कुछ लोग इसको बोलते हैं भाई अकबर जीता था या फाइनली इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया था, तो देखिए अगर अकबर इस युद्ध को जीत जाता तो 1577 में अकबर को खुद को इस पर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी। देखिए जो जब इतना बड़ा युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, इसमें ही जब अकबर खुद भाग नहीं लेता है तो 1577 में अकबर खुद युद्ध क्यों करता, फिर कोई सेनापति को भेज देता। लेकिन देखिए फाइनली यही होता है कि भाई राजस्थान में यही माना जाता है कि भाई अकबर जो हल्दीघाटी का युद्ध को महाराणा प्रताप जीता था। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में भी सही इसको महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं बताते इस युद्ध को। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध को, लेकिन राजस्थान की कोई भी एग्जाम्स हो उसमें जो महाराणा प्रताप को जीता वो माना जाता है इस युद्ध को। 18 जून 1576 को हुआ था जो हल्दीघाटी का युद्ध। देखिए अपन जो हल्दीघाटी युद्ध की बात की, महाराणा प्रताप की बात की, अब इसके बाद में देखिए कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था एक बार। देखिए जो 1577 में जो महाराणा प्रताप युद्ध करता है मेवाड़ पर, तो उस समय कुछ ही नहीं कर पाया था, यानी प्रताप को वापस अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया था। लेकिन उसने उदयपुर का नाम बदल दिया था, पर उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और उदयपुर का नाम कर दिया था मोहम्मदाबाद। उदयपुर पर कब्जा कर लिया था, तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किया था। ठीक है, 1577 में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करता है, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर देता है। ठीक, लेकिन मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर भी 3 बार आक्रमण किए थे फिर बाद में। ठीक है, कुंभलगढ़ का युद्ध जो मुगल सेनापति शाहबाज खान ने किया था 1577, 78 और 1579 में 3 बार युद्ध किए थे, लेकिन फिर भी अकबर को
अपने अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता। ठीक है, मुगल सेनापति शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है, 1577, 1578 और 1579 में। ठीक है, फिर भी जो प्रताप को अपने ये जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता। ठीक है, इसके बाद आप देखें एक शेरपुर घटना थी। अब इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, तो उसमें कल दिवेर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, और एक छोटी सी घटना थी जो शेरपुर घटना जो 1580 में हुई थी उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर जो प्रताप की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनकी बात करेंगे, और जो प्रताप के दरबारी विद्वान हैं उनकी बात करेंगे, और जो हल्दीघाटी युद्ध का कुछ थोड़ा बहुत जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो मेंस के वो एग्जाम्स के आधार पर, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक मैं बात बता देता हूँ अभी। जो हाथियों के नाम देखिए, प्रताप के हाथियों के जो नाम थे, प्रताप के जो लूणा और राम प्रसाद था। ठीक, एक हाथी का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, जो लूणा हाथी है ये प्रताप का हाथी था, और ये राम प्रसाद भी प्रताप का हाथी था। देखिए, जो राम प्रसाद हाथी को जो अकबर की जो सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मुगल गिरफ्तारी के बाद में इस राम प्रसाद का नाम बदल दिया गया था, इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। ठीक है, इधर राम का दिया हुआ प्रसाद था महाराणा प्रताप की जो सेना में, और उधर जो मुगल गिरफ्तारी के बाद उनको लगा कि नहीं भाई, पीर बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है ये जो जो राम प्रसाद, तो पीर बाबा का प्रसाद है, तो पीर प्रसाद कर देंगे इसका नाम। ठीक है, इधर दो मुगलों के हाथी थे, जो मानसिंह का हाथी जो मैं बता दिया मर्दाना था। ठीक है, मर्दाना हाथी था तो मानसिंह का था, और एक हाथी था गजमुख था। ठीक है, ये मुगलों क्या चीज है, तो गजमुख था, और जो मर्दाना मानसिंह का था, और जो इधर प्रताप के जो हाथी थे लूणा और राम प्रसाद मुगल गिरफ्तारी के बाद में पीर प्रसाद नाम कर दिया गया। ठीक है, अपन जो और चर्चा कल करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।